कड़कड़ाती ठंड में जो बीपीएससी छात्र हैं अब ये अमरण अनशन में बैठे हैं। 2 दिन से इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। आखिरकार सरकार इतना अंधा और इतना बहरा कैसे हो सकता है। देखिए हमारे साथ सुनामी सर है। सर क्या कुछ मांगे हैं? अमरण अनशन में बैठने का कारण क्या रहा? कारण बस यही है कि बीपीएससी जो है री एग्ज़ाम करवा ले जितना जल्दी हो सके, बस इसी के लिए मांग में बस बैठे हुए हैं। और जब तक री एग्ज़ाम नहीं करवाएगा सवाल ही नहीं उठता है, या तो जान दे देंगे और नहीं तो फिर वो री एग्ज़ाम करवा ले। जो करना है कर ले, इस बार डरेंगे नहीं। बहुत मार खा चुके हैं, 67 से मार ही हम खा रहे हैं, 70 में भी मार खाएं। ये कैसा एग्ज़ाम होता है कि एग्ज़ाम से पहले आंदोलन, एग्ज़ाम के दिन आंदोलन और एग्ज़ाम के बाद फिर आंदोलन। इससे बड़ा घटिया काम ये बिहार में ही हो सकता है। और इस चेयरमैन सर के नेतृत्व में तो ऐसा काम कोई बड़ा काम नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार एक साथ एग्ज़ाम हो और चेयरमैन को यहाँ से हटाया जाए। ये चेयरमैन के नेतृत्व में अब 70 में नहीं होगा, क्योंकि देख लिए ये क्या काम किए हैं। लगातार नारा लग रहा है कि जो मनु भाई है बीपीएससी चेयरमैन गुजरात वापस जाए। क्या लग रहा है उनके नेतृत्व में परीक्षा बढ़िया से नहीं हो पा रहा, परीक्षा के लेवल सही नहीं है? क्या लग रहा है भविष्य के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? खिलवाड़ नहीं, मजाक किया जा रहा है। और मनु भाई बिहार को शर्मसार कर दिए हैं। ये पहला ऐसा चेयरमैन है जो बिहार की अस्मिता पे वार किए हैं। ऐसा दूसरा कोई चेयरमैन नहीं हुआ है जो बिहार की अस्मिता के साथ खेले। और उसके बाद भी हम सब जिंदा होकर देख रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इस समय आप लोगों की वजह से ये जीत होगी। हम लोग तो हैं ही, छात्र तो ही हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी और बिहारियों के साथ जो अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, गलत में नहीं करेंगे, जान दे देंगे। लेकिन री एग्जाम जब तक नहीं होगा हटेंगे नहीं। सुनामी सर ही क्यों यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं? और भी कई वायरल टीचर हैं पर उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन के लिए लगातार लड़े, उल्टियाँ हुई, चीज़ें वायरल हुई पर सामने नहीं आए अभी तक। देखिए एक्चुअली बात है ना कि सारे टीचर का सहयोग है इसमें कहीं ना कहीं जितने भी टीचरगण हैं, क्योंकि ये आंदोलन सुनामी सर का नहीं है, ये आंदोलन सारे छात्रों का है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सारे टीचर जो हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं। और अब हम सेंटर में इसलिए आ गए हैं, मैंने देख लिया कि यहाँ पे किसी न किसी को तो आना ही है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी है कि चलो अगर सर है तो पूरी रात साथ हो जाएगा, पूरा दिन साथ हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अरे आज ना कल, कल ना परसों, 5 दिन ना 6 दिन, 7 दिन में सत्याग्रह को मानेंगे ना। जब तक मानेंगे नहीं तब तक यहीं डटे रहेंगे। क्या कहिएगा? अमरण अनशन पे बैठे हैं, हाथ में झंडा है, क्या सच में जो बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है? बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ के साथ साथ मजाक भी हो रहा है। जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि बिहार में इतने टैलेंट है, मेहनती लोग हैं, मेहनती छात्र हैं बिहार में, लेकिन हम बिहारियों के साथ, हम बिहारी स्टूडेंट इतने मेहनत करते हैं, अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बीपीएससी के माननीय चेयरमैन मन्नू भाई परमान साहब को कान में अभी तक आवाज़ नहीं हम लोगों की पहुंची है और न ही उनके आंखों से काली पट्टी उतरी है। वो सड़क पे देखे हम लड़कों के इस साथ क्या स्थिति है। हम लोग जिस समय पढ़ाई करना चाहिए, इस ठंडी के समय में भी हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। माननीय बीपीएससी के चेयरमैन से हम अभी भी आग्रह करते हैं, करवत निवेदन करते हैं, सर हमारी मांग को स्वीकार कीजिए और सारे सेंटर का परीक्षा रद्द कीजिए और एक बार परीक्षा एक शिफ्ट में करवाइए। और पेपर का स्टैंडर्ड यूपीएससी का लेवल का आपने बताया था, तो चलिए पीसीएस का लेवल का थोड़ा सा आप उसका ख्याल रखिए, क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े घर से है नहीं, हम लोग सब गरीब घर के बच्चे हैं। हम लोगों को सपना पे या पानी मत फेरिए। और मेरी दूसरी मांग ये है कि ये चेयरमैन सर बीपीएससी के चेयरमैन के तौर पे वो डिजर्व नहीं करते हैं, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे चेयरमैन वो डिजर्व ही नहीं करते। अगर ये डिजर्व करते तो हम लोग छात्रों की ये स्थिति ऐसी नहीं होती। अगर डिजर्व करते सर, हम लोगों का भला अगर सोचते, तो क्या हम लोगों को शौक पड़ी है इस ठंडी में सड़क पे उतरने का, ना खाने का ठिकाना, ना पीने का ठिकाना। हम लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ बैठे हैं, अब आमरण अनशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो सर आपसे निवेदन करते हैं, ये बुद्ध की धरती है, जेपी की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है। आपसे निवेदन है कि हम गोरों से भी लड़े हैं, अब आप चोर बन गए हैं, हम चोरों से भी लड़के अपना हक की लड़ाई हम जरूर लें। ऐसा अमरण अनशन कब तक चलता रहेगा? जिस तरह से लगातार 3 दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं, कोई मिलने आया, कोई उम्मीदें जताया? देखिए
सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी अनशन जब तक कि सरकार और आयोग को झुकना ही पड़ेगा। जब तक वो जारी नहीं करता है, री एग्जामिनेशन का नोटिस जारी नहीं करता है, तब तक हम लोग अमरण अनशन पर रहेंगे। हमारा जब तक डिमांड पूरा नहीं होता, हमारी अर्थी उठ जाए लेकिन हम लोग सड़क से उठेंगे नहीं। हमारी लड़ाई ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, पूरी छात्रों की लड़ाई है और साथ ही साथ पूरे बिहार के छात्रों की लड़ाई है। सालों भर मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है, पूरी पसीना में अपनी गर्मियों में पढ़ाई करता है, ठंडी में ठंडक में पढ़ाई करता है, लेकिन उसके साथ ऐसा घिनौना व्यवहार किया जाता है। इसको घिनौना ही कहेंगे, कोई व्यवहार नहीं है। एक आयोग के जो चेयरमैन है उनसे उम्मीद किया जाता है कि आप भी लोक सेवा आयोग से ही आए हैं तो उसका एक ध्यान करें, उसका पालन करें। आप भी पढ़े लिखे हैं लेकिन आप में तो ऐसा क्वालिटी दिखता ही नहीं है। आप अगर आयोग के मेंबर बन गए हैं, आयोग का मतलब चेयरमैन बन गए हैं, तो आप मनमानी करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। ये छात्र नहीं सहेगा। आपकी निर्जलता, आपकी व्यवहार, आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आप नोटिस जारी करें और री एग्जाम लें। एक बार एग्जाम, वन डे वन एग्जाम का मांग करते हैं। वन एग्जाम की मांग हो रही है। सर, अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पर चला, तेजस्वी यादव से बात हुई है, क्या कुछ उन्होंने उम्मीद दी? नहीं, तेजस्वी यादव या कोई भी हो, हम लोग कोई भी इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो, अगर अपनी टोपी और पार्टी उतार कर हम लोग के पास आकर सहयोग करना चाहता है तो सहर्ष स्वीकार है। कोई भी व्यक्ति निर्विरोध आकर हम लोग को सहयोग करना चाहता है तो सहर्ष स्वीकार है। बीट तेजस्वी यादव, बीट नीतीश कुमार, बीट सम्राट चौधरी जी, हम चिराग पासवान साहब, हम लोग तो डेलीगेशन लेकर गए भी थे जेडीयू ऑफिस, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस। देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बुलाया जाए और हम लोग का निवारण करके हम लोग को घर में जाए। आंदोलन को कहीं राजनीति रूप तो नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं सर, हम लोग तो राजनीति हम लोग को आता ही नहीं है। राजनीति का कखा नहीं आता है। बस हम लोग जो भी लोग आते हैं कहते हैं कि अपनी पार्टी का टोपी और जूता उठाकर बाहर रख दीजिए, फिर एक नॉर्मल आदमी बन के आकर हम लोग से मिल लीजिए। बस यही चाहते हैं हम लोग। थोड़ा सी तरह जी सर, क्या कुछ कहिएगा? धरना बैठे लगातार 3 दिन तक हो चुका है, बात नहीं सुनी जा रही है। सर अभी सुनी नहीं जाएगी, लेकिन सर हमें विश्वास है कि सुनी जरूर जाएगी सर। इसलिए सर एक तरफ नारा लग रहा है कि मनु भाई वापस जाओ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुना जाएगा। सर उनको तो वापस जाना ही होगा सर, बात भी सुनी जाएगा और वापस भी जाना होगा उन्हें सर, उनको वापस जाना होगा सर। उनसे सर ये नहीं हो पाएगा सर, वो डिजर्व नहीं करते हैं सर, इस पद के लिए वो डिजर्व नहीं करते हैं सर। डिजर्व करते ही नहीं? नहीं सर, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं सर। क्या लग रहा है सर, मांगे सुनी जाएंगी? 100% सुनी जाएंगी और हम लोग की समस्या पूरी तरह से सॉल्व होगी। इधर क्या लग रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान आ रहे हैं, बातें हुई है, क्या इसको राजनीति रूप दिया जा रहा है? नहीं, कोई राजनीति रूप नहीं है। ये पूरी तरीके से यहाँ जब आए थे तो उनको ये कहा गया था कि आप जिस पार्टी से आए वो बोले कि हम पार्टी का समर्थन है, तो अच्छी बात है। लेकिन वो जब आए तो वो निर्दलीय आए, किसी पार्टी के तहत नहीं आए। तो वो आए, अब सत्ता पक्ष जो बैठे हैं तो वो भी आ जाएं, वो आ जाएं तो हमारी मांग तुरंत खत्म हो जाए, हमारी मांग तुरंत सुन ली जाएगी। तो जो आ जाएं, जो सर हैं, जो विद्यार्थी हैं, कोई भी आ जाए। हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, है ना, तो हम लोग को किसी से कोई मतलब लेना देना नहीं है, है ना। सब आ जाएं, सबको स्वीकार है। अंततः आप लोग अमरण अनशन पे बैठे हैं, क्या लग रहा है कि सुना जाएगा बातें? 3 दिन से कोई भी बातें नहीं सुनी जा रही है आप लोग? हाँ बिल्कुल सुना जाएगा, क्योंकि जब सूरज निकलता है ना सर, जब सूरज निकलता है तो बर्फ़ कितना भी क्यों न जमा हो, -70 डिग्री पे भी क्यों न जमा हो, लेकिन आखिरकार उसको पिघलना ही पड़ता है, बर्फ़ को पिघलना ही पड़ता है। के अंदर जो सूरज का लॉ है, सूरज का ताकत, सूरज की गर्मी है, क्योंकि सच्चाई पे है ना, हम लोग सच्चाई पे हैं। तो आज हो, कल हो, परसों हो, 1 महीने के बाद हो, है ना, हम लोग बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल चले जाएं, उसके बाद माना जाए, या हम लोग का प्राण शरीर से छूट जाए उसके बाद माना जाए, है ना, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। काफ़ी शिक्षक जो वायरल रहते हैं, जो अभी नॉर्मलाइजेशन की मांग कर रहे थे और मांग सुनी भी गई, सहयोग मिल रहा है उन सब टीचरों का कि सिर्फ दिखावा और सोशल मीडिया की बातें? बस हम बोले सर कि हम लोग महात्मा गांधी के रास्ते पे हैं, है ना, सबका सहयोग प्रत्यक्ष परोक्ष हर तरीके से मिल रहा है और चाहेंगे कि सब सामने आ जाएं, है ना, हम लोग का पूरी तरीके से सपोर्ट करें ताकि
जो बच्चे हताश हो रहे हैं, क्योंकि सब में तो उतना ताकत नहीं है सर, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 3 दिन से हो गया, अब आयोग नहीं सुनेगा, आयोग डेट जारी कर दिया है बापू परीक्षा परिसर का, अब नहीं सुनेगा, तो उन लोगों को ताकत मिल जाएगा। और हम लोग तो ताकतवर अंदर से है, हम लोग को पता है, क्योंकि आयोग, जब आप बच्चे होंगे सर, तो जब आपको भूत से डर लगता होगा ना, तब आप जोर जोर से गाना गाते होंगे। तो आयोग अभी वही कर रही है, आयोग को डर लग रहा है, उसका पैर लड़खड़ा रहा है। तो देखिए, जिस दिन से हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, उसी दिन से आयोग डेली नोटिफिकेशन जारी करती है डर के कारण। तो आयोग एक न एक दिन, आज कल परसों के सिर्फ प्राण उसका उखड़ेगा ही उखड़ेगा। क्या कहिएगा, आमरण अनशन पे है, लगातार 3 दिन से आंदोलन हो रहा है, बातें नहीं सुनी जा रही। सर, ये 70वीं बीपीएससी जो है, ये पूरी संसद के घेरे में है। पहले बात मुद्दा हुई, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हुआ, फिर डेट का इशू हुआ, एडमिट कार्ड 3 दिन 4 दिन पहले जारी होता है, दिल्ली से आना, टिकट नहीं मिलती है भाई आईएससी में आए, बहुत मुश्किल से आईएससी मिली, आधी आई सीट बैठ के आने के बाद भाई 12-15 घंटे के रास्ते के बाद आके बैठते हो, उसके बाद 2 दिन बाद एग्जाम होता है, एग्जाम दो, पेपर लीक, पेपर का ड्रामा चल रहा है। उसके बाद आयोग ये मानता नहीं है, वो बोलता है कुछ हुआ ही नहीं है, मैं जांच करूंगा। कब जांच करोगे? उसके बाद बोलते हैं कि हाँ हुआ तो हुआ है। एक सेंटर का बात होता है, एक सेंटर बोलते हैं वहाँ पर एग्जाम होगा। अगर वो एक सेंटर नहीं है भाई, वो पूरी की पूरी एक जिला है, 12,000 बच्चे बैठते हैं वहाँ पे, और वो बोलते हैं सेंटर है। किस हिसाब से बोलते हैं सेंटर है? उसके बाद वो बोलते हैं कि वहाँ का एग्जाम होगा। अगर और जो बच्चे भरे हैं वो बोलते हैं वैसा नहीं होगा। फिर ये कैसे होगा कि बिना नॉर्मलाइजेशन का 2 रिजल्ट आए? बिना नॉर्मलाइजेशन का 2 रिजल्ट कैसे आ सकता है? और भाई इस बार मैं कहूँगा, एक शायरी बोलूँगा उनके बारे में कि जो हर जगह से टकराए ऐसा आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। क्या कहिए? मैं सर यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि 67वीं में उनके हस्तक्षेप के कारण एग्जाम रद्द हुआ था। मैं उनसे नम्र निवेदन करूँगा कि सर आप स्टूडेंट के फेवर में सर री एग्ज़ाम करा दीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें अपारदर्शी रूप से एग्ज़ाम लिया गया है। कहीं पावर कट है, कहीं पे जैमर काम नहीं कर रहा है, तो कहीं पे लेट से क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इतने अपारदर्शी रूप से अगर कहीं पे एग्जाम होगा तो कैसे मान होगा? ये समानता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी के लिए, सभी जिलों में जितने भी सेंटर हैं, सभी कैंडिडेट के लिए री एग्जामिनेशन लेकर एक पारदर्शिता का पालन करते हुए एक नज़ीर पेश करे कि हमने सभी विद्यार्थियों के बात को माना है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन को उपज रहे हैं, और उनको उस बात को समझना चाहिए कि स्टूडेंट जीवन में कितना दुख तकलीफ दर्द होता है, कैसे लोग दर दर की भटकते हैं, कैसे उनके माँ बाप पेट काट कर पैसा भेजते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है, वो हमारे गार्जियन हैं, बिहार के गार्जियन हैं, वो हमेशा छात्र हित में हमेशा फैसला लेते हैं। सारा स्टूडेंट उनके तरफ टकी भरी निगाहों से देख रहा है कि कब मुख्यमंत्री जी का आदेश बीपीएससी के चेयरमैन को मिले री एग्जामिनेशन कराने के लिए। और हम लोग से नम्र निवेदन सभी विद्यार्थी कहते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं और हमें विश्वास है कि हमारे गार्जियन हमें जिताएंगे और हमारी बात को मानेंगे और री एग्जामिनेशन करवाएंगे। देखिए, लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और भी जो अपडेट होता है आप सभी के बीच आता रहेगा।